नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। भारत में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में पहले ही हलचल मची हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस के बीच तनाव पैदा हो गया। दरअसल पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर तारीफ की है। इस पोस्ट को लेकर भाजपा ने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथ ले लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के आनंद में चुनाव प्रचार किया। इस प्रचार के दौरान उन्होंने शास्त्री मैदान में एक रैली को भी संबोधित किया। रैली में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पूरा देश आज विश्वास के साथ कह रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। उन्होंने कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यकाल से भाजपा के 10 वर्षों के कार्यकाल की तुलना की। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस की कार्यकाल को शासनकाल कहा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के भाषण तथ्यों और वास्तविकता पर आधारित नहीं होते हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बुनियादी मुद्दों पर कभी बात नहीं करते। एनसीपी एसपी प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी केवल जनता का ध्यान भटकाते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी और एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही गठबंधन दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच बुधवार को शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र को धोखा दिया। उन्होंने पहले के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट मांगने के लिए जनता से माफी भी मांगी। ठाकरे राकांपा प्रमुख शरद पवार के साथ थे। दोनों नेताओं ने हाथक कांगड़े निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के उम्मीदवार सत्यजीत पाटिल के समर्थन में कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी में एक रैली की है। दिल्ली महिला आयोग के कर्मचारियों पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बड़ी कार्रवाई की। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश पर दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया। आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने नियमों के खिलाफ जाकर बिना अनुमति के इनकी नियुक्ति की थी। उपराज्यपाल के आदेश में डीसीडब्ल्यू एक्ट का हवाला दिया गया, जिसमें बताया गया है कि आयोग में सिर्फ 40 पद की स्वीकृति है। 2 दिन से पूरे दिल्ली पुलिस महकमे की नींद उड़ी हुई है। मंगलवार और बुधवार को राष्ट्रपति भवन, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय के अलावा 223 स्कूलों सहित करीब 300 जगह ईमेल कर बम से उड़ाने की धमकी मिली। पुलिस का कहना है कि इतने बड़े पैमाने पर धमकी भरे ईमेल को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऐसे में पुलिस, दमकल विभाग समेत सभी संबंधित एजेंसियां जांच में शामिल है जिन जगहों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर अंधाधुंध तरीके से निजीकरण लागू करके दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों से गुपचुप तरीके से आरक्षण छीनने का बृहस्पतिवार को आरोप लगाया और कहा कि उनकी पार्टी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को मजबूत करने और रोजगार के दरवाजे खोलने की गारंटी देती। कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आरक्षण समाप्त करने का नरेंद्र मोदी के अभियान का मंत्र ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना तो सरकारी नौकरियां रहेंगी और ना ही आरक्षण देना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इटली जाने की सलाह दी। राहुल की आलोचना करते हुए योगी ने कहा कि जब भी देश कठिन समय का सामना करता है तो वह इटली भाग जाते हैं। सीएम योगी ने यह भी सुझाव किया कि राहुल गांधी को यहां चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के सांगली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आपने राहुल गांधी को देखा है, जब भी देश पर कठिन समय आता है तो वह सबसे पहले देश छोड़कर भाग जाते हैं। Amazon प्राइम वीडियो की लोकप्रिय सीरीज पंचायत के तीसरे सीजन का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। इसकी रिलीज डेट का ऐलान हो गया। कुछ दिन पहले से इसकी रिलीज डेट को लेकर चर्चाएं चल रही थी। इसके लिए दर्शकों से कुछ टास्क कराए गए थे, जिसमें वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन लॉटरी तोड़नी थी। आखिर आज इसका खुलासा हो गया। प्राइम वीडियो के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक पोस्टर साझा किया गया। इसके साथ लिखा है कि आपने लॉटरी हटाई, हमने पुरस्कार में आपके लिए रिलीज डेट का खुलासा कर दिया। सीरीज 28 मई को रिलीज होगी।
केरल की सत्ताधारी वामपंथी पार्टी सीपीआईएम की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के महिला नेताओं के खिलाफ इंटरनेट पर काफी कुछ बुरा भला कहा जा रहा। डीवाईएफआई ने कांग्रेस पार्टी पर इसका आरोप लगाया। डीवाईएफआई के नेता और राज्यसभा सांसद ए रहीम ने आरोप लगाया कि सीपीआईएम की वरिष्ठ नेता के शैलजा और तिरुवनंतपुरम की मेयर आर्या राजेंद्रन को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही हैं। खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।